थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। प्रभु, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाते हैं। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम किसी दबाव में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और स्वेच्छा से आपकी उपस्थिति में आते हैं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा कार्य हो, और हमारी सोच, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं वो आपके वचन के द्वारा प्रकट की जाएं, ताकि प्रभु हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में आपके वचन के द्वारा उन चीज़ों को पहचानें जो आपकी इच्छा के विरोध में हमारे अंदर पाई जाती हैं, और हमारा जीवन आपके लिए, हमारा हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो, समर्पित हो, और आपकी बातों को ग्रहण करने के योग्य बने, जिससे हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है, और हम उसके वचन के अध्ययन के लिए एकत्रित हुए हैं, और इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हम सब की जिंदगियों में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, और कलीसिया के द्वारा वो इस योजना को हमारे जीवन में पूर्ण करके हम सब के जीवन को अपनी महिमा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। लेकिन हमारी उपस्थिति अनिवार्य है, और केवल शरीर में नहीं, संपूर्ण हृदय से और पूरे मन के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना सीखना होगा। क्योंकि हम लोग जब नए नए होते हैं ना, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आधे मन से आते हैं और शारीरिक रूप में आते हैं, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में वैसे नहीं आते जैसा परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आए। इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके हर उस कार्य के लिए जो वो हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमने कल से उसको शुरू किया था, कल हमने देखा था, जाना था, आज हम उसी जानकारी में और आगे चलेंगे कि 10 आज्ञाएं और मूसा का कानून, यानी मूसा की व्यवस्था और 10 आज्ञाएं, इनमें अंतर है तो क्या अंतर है, और ये दो अलग अलग चीजें हैं। 10 आज्ञाएं को कहते हैं परमेश्वर की व्यवस्था, और मूसा का तंबू जो है, विधियां, वो कर्मकांडीय है, कर्मकांड है उसमें, और रिचुअल्स जिसको बोलते हैं, सेरिमोनियल लॉज, ये कर्मकांड कहलाता है कि शुद्ध अशुद्ध। और आज देखिए दुनिया में कौन सी चीज लोग लेकर खड़े हुए हैं, कर्मकांड। परमेश्वर कर्मकांड के द्वारा नहीं, कर्मकांड तो उसने इजरायलियों को इसलिए दिया था ताकि वे परमेश्वर को जाने, सीखें, और ये सीखें कि परमेश्वर तक पहुंच है ही नहीं सकती, कोई नहीं पहुंच सकता। कृपया 10 आज्ञाओं को मूसा के जो अनुष्ठानिक या कर्मकांडीय कानूनों के साथ ना मिलाएं। वे कभी एक साथ नहीं जुड़े थे, बल्कि अलग अलग ही रहे। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को 2 बार लिखा है और मूसा को दिया। ये नैतिक नियम है। बाद में मूसा ने विधि की पुस्तक या अनुष्ठानिक नियम लिखे। ये 613 नियम लिखे थे मूसा ने। ये सेरिमोनियल लॉज हैं, जिनमें रीति रिवाज और परंपराएं आदि शामिल थीं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो अनुष्ठानिक नियम या ये कर्मकांड वाले जो विधियां थीं, ये समाप्त हो गए। लेकिन 10 आज्ञाएं नहीं समाप्त हुई। वे शाश्वत हैं, जो ईश्वर के स्वरूप का प्रतिबिंब है।
कई मसीहों के बीच ये मानना है एक बड़ी गलती है कि ये दोनों नियम आपस में जुड़े हुए हैं। तमाम मसीही लोग इसी में उलझे हुए हैं। वो सोचते थे एक है और यीशु मसीह ने हटा दिया, अब कोई नियम कानून नहीं है। गलत। 10 आज्ञाओं की कमजोरी ये थी कि बाहरी तौर पर सभी आज्ञाओं का पालन करना संभव था। 10 आज्ञाओं में ऐसी क्या कमी थी जो परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजकर उस कार्य को पूरा करना पड़ा, ताकि लोगों के जीवन में वो 10 आज्ञाएं उनके मनों में स्थापित की जाएं। क्योंकि बाहरी रूप से ये 10 आज्ञाएं, आप देखिए एक जवान लड़के के बारे में लिखा है कि वो यीशु मसीह के पास आया, यहूदी लड़का था, और कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा कौन सी आज्ञाएं? देखिए कौन सी पूछा, क्योंकि उसको मालूम था कि 2 आज्ञाएं चल रही हैं, एक मूसा की और एक 10 आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। तो उसने कहा यीशु मसीह ने कि नहीं, 10 आज्ञाओं की बात की कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, ये वाली 10 आज्ञाओं के विषय में उसको बुलाया। तो कहने लगा इन्हें तो मैं बचपन से मानता आया हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? तो यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। त्याग बोला। उसने कहा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। उसके विश्वास को चेक कर रहा था। आप सोचेंगे अरे परमेश्वर तो, प्रभु यीशु मसीह तो कह रहा सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो लो। ये आपकी परीक्षा है। जैसे अब्राहम की परीक्षा ली थी, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो। क्या परमेश्वर ने उस बच्चे को उसको कुर्बान होने दिया था? तो आपको प्रभु यीशु मसीह से परखने के लिए कि आप कितना क्या छोड़ सकते हैं उसके लिए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम करने के पीछे क्या छोड़ सकते हैं? इस संसार में सब स्वार्थी लोग हैं और सब स्वार्थ से परमेश्वर के पास आते हैं कि लॉटरी खुल जाए, और ऐसे लालची लोगों को वो फंसा देता है, उन्हें व्यवस्था में फंसा देता है। बेटा तुम्हारी परीक्षा करूंगा, जब तक तुम सिद्ध नहीं होगे तुम्हारे जीवन में वो चीज नहीं मिलेगी जो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास हो। हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने जिम्मा लिया है, लेकिन ये जिम्मा उसके वो तब करेगा जब हम उसको पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे। आज लोग मालूम क्या है, सिर्फ कलीसिया में आकर और सोचते हैं कि हम तो इतने साल से आ रहे हैं, हमारे लिए लॉटरी खोल दे या हमारे लिए आसमान के झरोखे खोल के झोली भर दे। वो कहता ना, लालचियों को मैं नहीं देता हूं। जो मेरे लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है उसके लिए मैं सब कुछ दूंगा। इस लेवल तक आपको टेस्ट होगा। आप इस लेवल तक टेस्टिंग के लिए तैयार हैं? कड़ी टेस्टिंग है और हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग लेवल्स हैं। 10 आज्ञाओं की कमजोरी यह थी कि बाहरी तौर पर सभी आज्ञाओं का पालन करना संभव था फरीसियों की तरह, लेकिन फिर भी अपने दिल में उन सभी का उल्लंघन करना संभव था। 10 आज्ञाएं पुराने नियम में उनका बाहरी तौर पे पालन जैसे शास्त्री फरीसी करते थे, लेकिन दिल में उनके मन में सारी आज्ञाओं का उल्लंघन होता था। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या बोला कि तुम सुन चुके हो, यानी पुराने नियम की बात कर रहा है कि तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था कि हत्या ना करना, व्याभिचार ना करना। और यीशु मसीह कह रहा है जो कोई अपने भाई पर क्रोध करता है वो हत्या करता है। अब आप बताइए, शास्त्री फरीसी ऐसे तो हत्या नहीं करते थे लेकिन क्रोध करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने भाई पर क्रोध कर रहे हो, तुमने उसकी हत्या कर दी। रिश्ते की तो हत्या होती है ना, रिश्ते की हत्या कर दिया आपने, भाई पर मुकदमा कर दिया, रिश्ते की हत्या कर दी। तो ये तो मन में आपने 10 आज्ञाओं को तोड़ के हत्या कर दी। तो आप हत्यारे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। केवल क्रोध करके, रिश्ता खराब करके आप हत्यारे बन जाते हैं। ध्यान किया कभी किसी ने? सब धर्म की बात कर रहे हैं। कौन सा धर्म? दूसरों पर सब तरीके के बुरे व्यवहार को प्रकट करके आप कह रहे हैं हम धर्मी हैं। दूसरी बात कि व्यभिचार ना कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि पुराने नियम में तुम कहते थे हम व्यभिचार नहीं करते हैं। जिसने किसी स्त्री पर गलत दृष्टि से नजर डाली और अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर लिया, तो मन में आपने एक बार व्यभिचार कर लिया, शरीर से नहीं किया, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप व्यभिचारी हैं।
तो 10 आज्ञाओं में प्रॉब्लम ये थी कि बाहरी तौर पर आपको लगता था कि आप 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन मन में सारी आज्ञाएं तोड़ रहे हैं, अंदर आप पाप कर रहे हैं मन में, और 10 आज्ञाओं का आप वो, तो ये एकदम सही चीज है कि पहाड़ी उपदेश में दिए गए उपदेश में ठीक इसी बात का वर्णन किया गया है। तो जब नए नियम की शुरुआत होती है, यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत होती है, तो नए नियम में वो पुराने नियम से नए नियम में क्या अंतर आया है, वो बाहरी था, अब ये भीतरी है मन से। आपके मन में क्या है, आपका मन किस दिशा में है, आपके मन से आप जो जैसा मन होगा वैसे ही व्यवहार होगा, वैसे ही बोली होगी, वैसे ही जीवन शैली होगी। परमेश्वर हमारे इरादों से चिंतित है। इसमें कहां लिखा है कि नैतिक कानून और अनुष्ठानिक कानून के बीच कोई अंतर है? 10 आज्ञाएं नैतिक उपदेशों से संबंधित हैं, जबकि अनुष्ठानिक यानी मूसा का जो मूसा की व्यवस्था है, मूसा का कानून विभिन्न शुद्धिकरणों, अध्यादेशों, अनुष्ठानों, बलिदानों और पर्वों से संबंधित है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 3 से 17 पद में आपको परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का वर्णन मिलेगा। लेकिन लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय और उसका 23 अध्याय, ये सब मूसा की व्यवस्था है। तो 10 आज्ञाएं और मूसा की व्यवस्था दोनों अलग अलग हो गए। 10 आज्ञाएं पाप का ज्ञान देती हैं, जबकि जो मूसा की व्यवस्था है वो पापों के लिए भेंट निर्धारित करती है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 20 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 पद, यहां पे पौलुस कह रहा है 3 अध्याय का 20 पद, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा, ये कौन सी व्यवस्था है? ये 10 आज्ञा है, परमेश्वर की व्यवस्था। इसके द्वारा आप परमेश्वर के सामने पापी साबित होते हैं। मालूम क्यों? पहला ही नियम ले लीजिए, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। तो दोषी हैं, सारे नियमों के दोषी हैं, सारे नियमों के दोषी। तो हमें पापी ठहरा रही है 10 आज्ञा, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 10 आज्ञाओं के अनुसार धर्मी हो सकते हैं। रोमियो 7 अध्याय का 7 पद पढ़िए। रोमियो 7 अध्याय का 7 पद। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। अब देखिए यहां पे क्या है, ये व्यवस्था का ये कहां पे है लिखा है कि लालच मत कर? मूसा की व्यवस्था में नहीं लिखा है, ये 10 आज्ञाओं में लिखा है। तो 10 आज्ञाएं हमसे कहती लालच मत कर, तो हम तो लालच को जानते नहीं थे। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी कि लालच मत कर। अब हम लालच करने के स्वरूप को बदलकर अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट रखेंगे, यानी अपनी दलील रखते हैं। नहीं, मैंने लालच नहीं किया था, मैं तो सिर्फ देख रहा था, मुझे पसंद आ रहा। इंसान कितना ड्रामेबाज है ना, तुरंत बहाना मारता है। नहीं नहीं, मैं तो लालच नहीं कर रहा था। दस आज्ञाओं को शाही कानून या स्वतंत्रता का कानून कहा जाता है, जबकि औपचारिक कानून को अध्यादेशों में निहित कानून या अध्यादेशों की लिखावट कहा जाता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 8 पद। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार, तो भी तुम यदि पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच। अब देखिए ये कहां लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख? 10 आज्ञाओं में लिखा है। तो ये राजकीय आज्ञा है। राजकीय आज्ञा का मतलब है कि ये राजा की तरफ से आ रही है, ये
धर्म की गद्दी से नहीं आ रही है, ये राज्य की गद्दी से आ रही है। ये राज्य का नियम है, ये धर्म का नियम नहीं है। धर्म में लोग अपने पड़ोसी से कभी प्रेम नहीं करते, लेकिन राज्य में आपको करना पड़ेगा। अगर आप भाईचारे में नहीं रहेंगे तो आप नागरिक नहीं रह सकते। ये बताया जा रहा था, ये राजकीय व्यवस्था है जी। ये 8 पद है ना। तो अच्छा करते हो, यदि तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार के तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। देखिए फिर आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका, ठहरेगा नहीं, ठहर चुका। इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। आपने एक गलती नहीं की, दूसरी कर दी तो आप गलती हो गए, आप गलत हो गए। तो अब आप देखिए कि 10 आज्ञाएं न्याय का आधार है, परमेश्वर के चरित्र को बताती है और ये शाश्वत है और ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर हमारी नैतिकता इस लेवल पे चाहता है। ये नैतिकता का मानक है प्रत्येक मनुष्य के लिए, यहां जाति भेद नहीं है। नैतिकता में कौन सी जाति आ गई बताइए? सारी मानव जाति के लिए एक ही नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं? राजकीय कानून के हिसाब से है कि सारे धर्मों की अलग अलग नैतिकता होनी चाहिए। तो रिलीजन में तो सब अपनी अलग अलग नैतिकता बना के बैठे हैं ना। ये भ्रमित है, ये भ्रम की आत्मा है और लोग भ्रमित होके बैठे हैं। इसके बाद याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 25 पद। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 25 पद। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। भूलता नहीं है, वैसे ही करता है। आप वचन को सुनकर क्या करते हैं? वैसे ही करते हैं या भूल जाते हैं? बस आशीष नहीं मिलेगी, कितनी प्रार्थना कर लो, आशीष चाहिए आपको। सुनकर भूलना नहीं है, जो सुना है उसको जीवन में लागू करना। यह है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था का मतलब यह है कि 10 आज्ञाएं सिद्ध व्यवस्था है परमेश्वर की, और ये परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया। मानोगे तो आशीषित, नहीं मानोगे तो तुम अपने किए का फल भोगोगे। परमेश्वर मालूम कैसे सिखाता है? परमेश्वर भुगता के सिखाता है। आपको जो आप करना चाह रहे हैं वो कहता कर लो, करके तुम फंस जाओगे, भुगतोगे, खुद ही समझ जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है ये, किसी को कभी मत रोको, जाओ कर लो, फ्री। परमेश्वर ने क्या किया? छोड़ दिया, जाओ करो जो तुम्हारे मन में है सब करो। और आज दुनिया की हालत देख लीजिए, हर घर में देख लीजिए, हर रिश्ते में देख लीजिए, आज क्या हालत है। ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है कि मैंने तुम्हें मानक तो दिया, लेकिन तुम्हारा मन उन मानकों को एक्सेप्ट नहीं करता। तुम तो अपना मानक खुद बनाते हो कि दाल में नमक खा रहे हैं, हम भी खा लेंगे, और धीरे धीरे पूरी दाल नमक की हो जाती है। करो मन की। और जब लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, उसके नतीजे क्या हो रहे हैं? आप अपने जीवन में जब परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे ना, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको लगेगा कि अब तो मर ही जाओ, तो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या का कारण मालूम क्या है? आपको अब परमेश्वर की ओर मुड़ने का मन भी नहीं है, क्योंकि आप मनमानी करके ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि आपने इतने बड़े गड्ढे कर लिए कि अब आपको कोई दूसरा रास्ता दिखेगा ही नहीं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और क्यों हो रहा है? आपका मन, लोगों का मन
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 15 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 15 पद। और अपने शरीर में बैर और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी विधियों की रीति पर थी। मिटा दिया। वो विधियों की रीति पर आज्ञाएं किसने दी? मूसा ने। यीशु मसीह ने कौन सी व्यवस्था मिटाई? मूसा की। मूसा ने जो आज्ञाएं दी थी उन्हें यीशु मसीह ने मिटा दिया। विधियों की रीति पर थी वो कर्मकांडीय। आज लोग कर्म कांड में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, मसीही लोग। ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। वो कहता कर लो। यीशु मसीह ने सारे कर्म कांड वो अब डेड वर्क्स है, मरे हुए कामों से मन फिराना है। और आज दुनिया में मसीही लोग कलीसियाओं में मृतक वर्क कर रहे हैं, डेड वर्क। और डेड वर्क्स वो है जो अब वैल्यू, आपका कोई भी काम, हम इतने घंटे प्रार्थना करते हैं, हम इतनी उपवास करते हैं, हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम बाइबिल पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। ये जो विधियों का बड़ा पुलंदा बना के बैठे हुए कलीसियाओं में, इसकी वैल्यू बता दीजिए यीशु मसीह ने क्या कहा है। ये कर्म कांड आप परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे तो कर क्यों रहे लोग? नहीं, मन भ्रमित है, भटके हुए। और जो भटके हुए वो दूसरों को, भटके हुओं को और भटका रहे। और ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन डिग्रेडिंग स्टेज में, यानी नीचे की ओर जा रहा है। पूरी हालत खस्ता कर देंगे। और लोग जब देखिए अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे पता कब चलेगा? जब आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके साथ उस गड्ढे में होंगे ना, कहेंगे ये तुम हमें कहां ले आए, है ना? लेकिन उस समय आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। यही बात कुलस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 पद में भी लिखी हुई है। यही बात पढ़ दीजिए, कुलस्सियों 2:14। कुलस्सियों और विधियों का वो लेख, और सहायक नहीं, विधियों का वो लेख, और सहायक हाँ, यही है। ना ना ना, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। हम पढ़ दे रहे हैं कुलस्सियों की पत्री। हम कह रहे हार्डवेयर से पढ़ो, कभी धोखा नहीं होगा। 2 अध्याय और उसका 14 पद। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये विधियों का लेख कौन सा था? मूसा की व्यवस्था कि ये मत करना, ये करना, ऐसे मत करना, ऐसे करना। ये सारी विधियां उनको बताई जा रही थी। अब ये बात बताइए, ये विधियां बच्चों को बताई जाती है बड़ों को? ना, बच्चों को बताई जाती है। और जब बच्चे बड़े हो गए, आपने विधियां नहीं सिखाई, बचपन में आपने उनको क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये सब बचपन में सिखाना था। आप सिखाना नहीं सिखा पाए, चूक गए। और अब वो बड़े बड़े हो गए, अब आप सिखा के दिखा दो, तो फिर जबरदस्ती का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती की बात करते हैं और बच्चों की ढांकते हैं। अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा, अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा। परमेश्वर इससे बहुत नाराज होता है, क्योंकि हम लोग कितने बड़े नाटकबाज हैं। ऐप छिपाने से क्या आप वो चीज खत्म हो जाएगी? आप और दोषी ठहर जाते हैं कि एक तो गलत कर रहा है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ये चीजों को देखिए, आपके अंदर नैतिकता, यही नैतिकता का तकाजा है। 10 आज्ञाओं को मसीह द्वारा महिमा मंडित और सम्मानीय बनाया जाना था, जबकि कर्म कांडीय कानून को यानी मूसा की व्यवस्था को मसीह द्वारा रास्ते से हटा दिया गया था। यशाया नबी की पुस्तक 42 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक 42 अध्याय, यशाया 42 अध्याय, 42 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे। यहोवा को
अपनी धार्मिकता के निमित्त ही ये भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे, यानी 10 आज्ञाओं की, नैतिक नियम की बड़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए। ये सब के सब गढ़हियों में फंसे हुए काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता, ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? यहां पे देखिए, परमेश्वर ये भविष्यवक्ता के द्वारा इजरायलियों को कड़क संदेश दे रहा है। ये मूसा के कानून के खिलाफ, यानी जो यह तुम कर रहे हो कर्म कांड और सोच लो कि तुम परमेश्वर के लोग ना, मेरे नहीं हो, तुम अपराधी हो, मैंने तुम्हें फंसा दिया, पकड़ लिए गए हो तुम। तो जितने लोग कर्म कांड कर रहे हैं ये सब पकड़े गए, ये सब दोषी लोग हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम जिंदगी भर यही करोगे, सजा है, और जो बोगे वही काटोगे। तो तुम अभी बो क्या रहे हो? प्रार्थना, बदले में प्रार्थना ही मिलेगी। अगर तुम विश्वास बोगे तो उद्धार मिलेगा। विश्वास है कहां? जो व्यक्ति प्रार्थना में बिलीव करता है विश्वास कहां करता है? और जो विश्वास करता है उसको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, धन्यवाद की प्रार्थना करता है। परमेश्वर की धन्यवाद की या परमेश्वर से कुछ चीजें सीखने के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे ये समझा दे, मुझे ये, आप उस परमेश्वर के वचन के प्रति सहायता मांगिए। आज लोग ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये तो कर्म कांडीय है। कहां चल रहा है ये? 10 आज्ञाएं सदा और सर्वदा दृढ़ रहने के लिए हैं, जबकि औपचारिक कानून को क्रूस पर कील से ठोक दिया गया। भजन संहिता 111 अध्याय, भजन संहिता 111 अध्याय, 111 अध्याय और 111 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ेंगे। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, और उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। आखिर 10वां भी पढ़ दीजिए। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। किसकी समझ अच्छी होती है? कौन सी? 10 आज्ञाएं। मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। यहीं से आपके जीवन में आपकी बुद्धि शार्प होने लगेगी। जब तक आप इस भ्रम से नहीं छूटते कि ईश्वर है कौन, तुक्का तुक्की कर रहे हैं, तो आप भ्रम में फंसे हुए हैं। 10 आज्ञाओं को परिपूर्ण बताया गया है, जबकि मूसा की व्यवस्था ने कुछ भी परिपूर्ण नहीं बनाया। भजन संहिता 19 अध्याय का 7 पद पढ़िए। 10 आज्ञाओं के विषय में क्या लिखा है? 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय का 7 पद। यहोवा की व्यवस्था, देखिए यहोवा मीन्स गॉड, यहोवा की व्यवस्था खरी है। ये कौन सी व्यवस्था है? 10 आज्ञाएं। ये प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देते। 10 आज्ञाएं बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देती हैं, अगर आप समझ गए। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आपके अंदर ज्योति आ जाएगी। डिवाइन लाइट की बात कर रहा है। और इसके बाद आप निकालिए, इसके बाद इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 19 पद से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 19 पद से।
इब्रानियों इसलिए इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी है एक ऐसी उत्तम आशा रखी है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। देखिए ये 7 अध्याय का 17 पद है, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है। 7 अध्याय का 19 पद, 7 अध्याय का 19 पद कह रहा है, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। ये कौन सी व्यवस्था है जिसने सिद्धि नहीं की? मूसा की व्यवस्था। ये 10 आज्ञाएं नहीं है, ये है मूसा की व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था, ऐसे समझिए, कर्मकांडीय व्यवस्था। ये करें, ये करें, ये करें, मां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब जो चल रहा है, प्रार्थना, दुआ, ये उपवास, ये सब, ये कर्मकांडीय। इसमें साफ साफ बाइबल बता रही है, इसलिए कि व्यवस्था ने, मूसा की व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। वो व्यवस्था क्या है? एक उत्तम आशा वो क्या है? जो व्यवस्था से नहीं हो पाया, अब हमें एक आशा दी गई है। वो आशा है क्या? आगे 20वां पद पढ़ दीजिए। और इसलिए मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। यानी यीशु मसीह राजाओं का राजा है। जो काम धर्म से नहीं हुआ, वो परमेश्वर की ओर से हमें एक राजा दिया गया है, और वो राजा परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर राजा में बिलीव करता है, राजा वाले सिस्टम में बिलीव करता है, क्योंकि राजा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य में कोई भी भिखारी ना हो, वही सबसे टॉप राजा होता है। आजकल के लोग राजाओं के बारे में कुछ नहीं जानते। ये एक ऐसी पीढ़ी है, ना तो ये इतिहास जानती है, ना ये भविष्य जानती है, ना अपना, ना संसार का, ना राष्ट्र का, कुछ नहीं मालूम है। बस ये कुएं के मेंढक है, बस अपने बारे में कि हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए, कैसे मिलेगा, साम दाम दंड, ये लगी हुई। इनका क्या होगा? परमेश्वर अपनी ओर से किसी को बेगवाह नहीं छोड़ेगा। सबके सामने वचन के द्वारा ये गवाही तो हो रही है कि अगर तुम परमेश्वर को, उसके आज्ञा को मानोगे, तो तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन होगा जो सारी जिंदगी तुम कितने भी प्रयास कर लो नहीं कर सकते। बिना शपथ याजक नहीं ठहराए गए। देखिए, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। अब देखिए, यीशु मसीह राजा भी है और याजक भी है, और ये एक ऐसा महायाजक है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं। और एक तरफ संसार में मानवीय प्रीस्टहुड खड़ा हुआ है जो धर्म के नाम पे खड़ा है, मूसा की गद्दी। वहां से किसी का उद्धार होना नहीं है, वहां किसी का भला होना नहीं। अब आप देखिए आप कहां से जुड़े हैं, अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि ये आपके अनंत जीवन का सवाल है, ये आपके उद्धार का सवाल है, और ये आपके जीवन का सवाल है। 10 आज्ञाओं को मसीह द्वारा नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि कर्मकांडीय कानून को, जो जिसे हम मूसा की व्यवस्था कहते हैं, उसको मसीह द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मत्ती 5 अध्याय के 17 पद की तुलना इफिसियों 2 अध्याय के 15 पद से करके देखें, आपको पता चल जाएगा। वो व्यवस्था को, यानी 10 आज्ञाओं को लोप करने नहीं आया था, बल्कि मूसा की व्यवस्था को खत्म करने आया था। 10 आज्ञाएं स्वयं परमेश्वर द्वारा बोली गई थी, जबकि मूसा की व्यवस्था जो है, जो कर्मकांडीय कानून है, मूसा द्वारा बोला गया था। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 12 और 13 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 12 और 13 पद। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखाई दिया,
केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा, और उसने तुमको अपनी वाचा के दसों, दसों वचन बताकर और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी। डायरेक्ट परमेश्वर ने किया था। हाँ, और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। मालूम क्यों लिखा था? आप अगर मकान की रजिस्ट्री कराएं, मुंह जबानी बातचीत हो गई, तय तोड़ हो गया, पैसे का लेन देन हो गया, और अगर उसकी रजिस्ट्री लिखित में ना हो, तो प्रमाण क्या है कि कल को वो कहे कि नहीं मैंने तो बेची नहीं। एक प्रमाण प्रूफ के तौर पर लिखित चीजें प्रूफ होती हैं। परमेश्वर ने उनको खुद बोल के सुनाई, उन्हें मानने की आज्ञा दी, और उसके बाद उसने पत्थर पर लिख के दिया ताकि ये सनद रहे कि परमेश्वर ने क्या कहा था। कल को वो कहते नहीं आपने ये नहीं ये कहा था, है ना? तो परमेश्वर ने जो बोला वो लिख दिया, और ये किसी मूसा ने नहीं लिखा था, परमेश्वर ने लिखा था अपनी उंगली से 10 आज्ञाएं। तो ये समझ लीजिए, ये जो 10 आज्ञाएं ये परमेश्वर की उंगली है, हुक्म। मानोगे तो ही परमेश्वर का अनुग्रह होगा। लेव्य व्यवस्था का पहला अध्याय और 1 से 3 पद पढ़े। लेव्य व्यवस्था पहला अध्याय 1 से 3 पढ़िए, 1 पद से 3 पद तक। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में मिलाप वाले तंबू में से हाँ उसको बुलाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, बलि पशु एक का हो, तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वो अपना हाथ, यानी जो चढ़वा रहा है, वो अपना हाथ, आराधक अपना हाथ बलि पशु के सिर पर रखे, और वो उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए ग्रहण किया जाएगा। तब वो उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के, जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। यानी ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर वो पीतल की हौदी की बात की जा रही है। ये याजकों का काम था कि उस बलि पशु के लहू को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति तक जाना। मैंने आपको संडे को बोला था ना कि आप जिससे प्रार्थना करा रहे, अगर उसे उद्धार नहीं मिला है और आपकी दृष्टि में आपको लगता है कि ये परमेश्वर का मसीह का सेवक है, और आपने उससे प्रार्थना कराई और वो उद्धार पाया हुआ नहीं है, तो आपके जीवन में क्या होगा? आप धोखे में आ जाएंगे ना। आपको लगेगा मैंने प्रार्थना कराई है, किससे? जिसे आप ठीक से जानते नहीं है कि वो क्या है। आप किसी के भीतर नहीं जानते कौन सी आत्मा है। इसीलिए तो नए नियम में लिखा है कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। तो किसके मन में कौन सी आत्मा काम कर रही है, किसके अंदर से कौन सी आत्मा काम कर रही है, बहुत खतरनाक चीज है। और लोग लगे पड़े, ये एक धर्मांधता है कि उनको प्रार्थना मालूम है, बाकी आगे कुछ नहीं मालूम। 10 आज्ञाएं मूल रूप से परमेश्वर द्वारा पत्थर की 2 पटियों पर लिखी गई थी, जबकि मूसा की व्यवस्था जो मूसा द्वारा एक पुस्तक में लिखी गई थी, निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय और उसका 12 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा। हाँ, पत्थर की पटियाओं पर अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञाएं दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने टहलवे समेत हाँ परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हाँ,
जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम नहीं हमारी बाट जोते रहो। हाँ, यानी इंतजार करना जब तक हम लोग लौट के ना आए। अब इसके बाद लैव्य व्यवस्था, सॉरी, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 13 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 13 पद। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। हाँ, और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी। हाँ, देखिए, ये 10 आज्ञाओं के मानने की आज्ञा दी और विधि और नियम, मूसा की व्यवस्था, मूसा को यह आज्ञा दी कि तुम अपनी व्यवस्था इनको सिखाओ, ताकि ये 10 आज्ञाओं को, उनके महत्व को समझें और परमेश्वर तक पहुंचना कैसे जाएगा। 10 आज्ञाओं को मूसा ने स्वयं संदूक में रखा था, जबकि मूसा की व्यवस्था के जो नियमों की जो पुस्तक थी, उनको लेवियों द्वारा संदूक के बगल में रखा गया था। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, 10 अध्याय और 10 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे, बल्कि 4 और 5 पद पढ़िए। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पटियाओं पर लिखे, उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया। ये मूसा लिख रहा है, और तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया, बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। यहां पे देखिए, मूसा को जो दिया था, उनको जैसा बोला था उसमें उसने रख दिया, वो वहीं रखी हुई हैं। अब व्यवस्था विवरण 31 अध्याय में आइए। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय, 31 चैप्टर 31, 31 अध्याय और 31 अध्याय के 26 पद में आइए। व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर पास, हाँ देखिए, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के वाचा के संदूक के पास रख दो, कि ये वहां तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ, यानी तुम्हारी जिद और तुम्हारा बलवा मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे। मूसा के, देखिए, एक बात आपको याद होगी, यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों से कहा था ना, कि ये मत सोचो कि मैं तुम पर दोष लगाने आया हूं। मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया हूं, तुम पर दोष लगाने वाला तो एक है, मूसा, जिसको तुम कहते हो कि हम लोग मूसा को मानते हैं, उनकी व्यवस्था को मानते हैं। वो व्यवस्था दोष लगाने वाली है, दोषी ठहराने वाली। और मूसा की व्यवस्था जो लिखी थी पुस्तक, परमेश्वर ने पुस्तक नहीं लिखी, परमेश्वर ने जिस पत्थर पे लिखा था अपनी उंगली से, उसको संदूक में रख दिया। कल हमने बताया था, चेस्ट बोलते हैं। और जो मूसा ने पुस्तक लिखी थी व्यवस्था की, वो संदूक के बगल में रखी थी। और मूसा ये कह रहा था कि तुम मेरे रहते हुए, मेरे देखते हुए, मेरे जानकारी में तुमने परमेश्वर के साथ इतना बलवा किया, इतनी जिद करी है, उसकी एक नहीं मानी, तो मुझे निश्चय है कि मेरे मरने के बाद भी तुम लोग ऐसे ही करोगे, और ये पुस्तक गवाही देगी परमेश्वर की उपस्थिति में कि तुम कैसे हो। अब आप बताइए, जिस तरीके से कलीसियाएं मूसा की व्यवस्था को फॉलो कर रही हैं, तो ये तो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं खुलेआम, कि हम तो ये हैं, हम तो उन्हीं की तरह जिद्दी हैं, हम तो उन्हीं की तरह विद्रोही हैं। आबेल मुझे मार, ये मार खाने वाला काम कर रहे हैं। 10 आज्ञाओं को मूसा ने स्वयं संदूक में रखा था, जबकि जो मूसा की व्यवस्था के नियमों की पुस्तक थी, वो
संदूक के बगल में उसको रखा गया था। अब आपको क्लियर हो गया ना, वचन में सब है। इन दोनों आज्ञाओं में अंतर स्पष्ट है। जो कर्म कांडीय या मूसा की व्यवस्था के नियम केवल प्रतीक या छाप छाया थे, जो महान प्रतिरूप यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे। मसीह की मृत्यु के बाद पवित्र स्थान के अनुष्ठानिक नियम समाप्त हो गए और अनावश्यक हो गए। इसके विपरीत 10 आज्ञाओं का नियम, जो परमेश्वर का स्पष्ट स्वरूप है और उनके बच्चों के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है, सदा सदा अटल रहेगा। वास्तव में यही नियम मानव जाति के लिए परमेश्वर के न्याय का मानक होगा। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 8 से 12 पद पढ़ के देख लीजिएगा घर में। हम आपको इसको पढ़वाएंगे नहीं, ताकि हम आपको और जानकारी दे सकें। अब आपको एक बात बताते हैं, परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को कितनी पटियाओं में लिखा था? 2। बहुत ध्यान दीजिएगा, 2। पहली पटिया पे परमेश्वर से संबंधित नियम थे या आज्ञा थी, और दूसरी पटिया में हमारे आपस में, हमें परिवार में माता पिता से लेकर और अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने संसार में दूसरे लोगों तक कैसे व्यवहार करना है, उसके मानक क्या होंगे, उससे संबंधित आज्ञाएं थी। तो 2 आज्ञाएं थी, परमेश्वर से प्रेम करने की और अपने आपस में एक दूसरे से प्रेम करने के विषय में। ये 2 पटियाओं पर 2 प्रकार की आज्ञाएं थी, जिन्हें यीशु मसीह ने सिद्ध करके हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम उंडेल दिया, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करें। जो पहली पटिया पे जो परमेश्वर से संबंधित आज्ञा, इसी में पूरी होती है कि अगर तुम अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से और सारे जीव से अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो यदि, अगर, तो तुम अपने पड़ोसी से, अपने सब घर के लोगों से अपने समान प्रेम करोगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यहां पे प्रेम का मतलब अगापे, यानी निस्वार्थ प्रेम। आप अगर सबसे निस्वार्थ, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन खत्म, निस्वार्थ का मतलब आप किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा ना करें, आप सबसे प्रेम कर सकते हैं। अगर अपेक्षा हटा दीजिए तो आपका प्रेम पवित्र हो जाएगा। और जब आप अपेक्षा लगाते हैं कि हम इससे प्यार करते हैं और काश ये हमारे लिए ये कर दे, बस यहीं पे आप अपवित्र हो जाते हैं। आप किसी से आस लगाते हैं तो ये ईश्वर का अनादर है। आपको केवल ईश्वर में आशा रखनी है कि वो ही करेगा। आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो ये सोच के मत दीजिए कि आपके देने से आपको लाभ होगा, या आदमी आपको ज्यादा वापस करेगा। लोग व्यवहार करते हैं, कैसे करते मालूम आपको? शादी ब्याह में, हाँ, तो ये अपवित्र और स्वार्थी प्रेम है, और ये एक अपेक्षा है, और ये अपेक्षा परमेश्वर तोड़ देगा और आपको बहुत बुरा लगेगा। हमने तो दिया था, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया या थोड़ा दिया। मांग लेते हैं, सही नहीं तो मांगने वाले लोग तो और खराब होते हैं, ऐसों से तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हम 10 आज्ञाओं का पूर्णता पालन करने में भी असमर्थ हैं। ये व्यवस्था और इन आज्ञाओं का दिया जाना ही हमें हमारी दुष्टता और उद्धार की आवश्यकता के प्रति सचेत करता है। व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि पाप बढ़ता रहे। ये आज भी उसी उद्देश्य की पूर्ति करती है, हमें दया के लिए क्रूस के चरणों तक ले जाती है और परमेश्वर के अलौकिक कार्य द्वारा हमें उद्धार देती है, हमें अपना आत्मा प्रदान करती है ताकि हम उसके लिए जी सके। लेकिन 10 आज्ञाएं नहीं, वे शाश्वत हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 7 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय 7 पद से। और यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई
कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण, जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देख सके। मूसा ने पर्दा इसलिए नहीं डाला था कि तेज बढ़ रहा था, पर्दा इसलिए डाला था क्योंकि तेज घट रहा था। पुरानी वाचा में मूसा को बहुत लोग मानते हैं और यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं मानते। अब बताइए समझ कहां पे अटकी है, माइंड की प्रॉब्लम है कि नहीं है। परंतु यदि मृत्यु की सेवा जो पत्थरों पर लिखी और खुदी हुई थी, मृत्यु की आज्ञा जो पत्थरों पर लिखी और खुदी हुई थी महिमा में थी, जिससे इजराइल के लोग मूसा के चेहरे को उसकी महिमा के कारण स्थिर दृष्टि से नहीं देख पाते थे, तो महिमा लुप्त हो रही थी। तो आत्मा की सेवा उससे कहीं अधिक महिमा में क्यों ना होगी, क्योंकि यदि दंड की सेवा महिमा में थी, तो धर्म की सेवा महिमा में उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जो महिमा में बनाया गया था वो भी इस विषय में महिमा में नहीं था, क्योंकि उससे कहीं अधिक महिमा उससे कहीं अधिक है। क्योंकि जो लुप्त हो रहा है वो महिमा में था, तो जो शेष है वो कहीं अधिक महिमामय है। पत्थरों पर क्या लिखा या और उत्कीर्ण किया गया था? 10 आज्ञाएं या अनुष्ठानिक कानून, मूसा की व्यवस्था 10 आज्ञाएं लिखी गई थी। इसे मृत्यु की सेवकाई और निंदा की सेवकाई क्यों कहा जाता है? जो कुछ क्षीण हो रहा है यानी घट रहा है, मिट रहा है, और निंदा घट रहा है और मिट रहा है, वो आज के मसीहों के लिए इसका क्या महत्व होना चाहिए। वो यहां पे बताया जा रहा है कि वो जो घट रहा है, जो मिट रहा है, उसमें लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, सेवकों पे विश्वास कर रहे हैं, मसीह पे नहीं कर रहे हैं, वचन पे सुसमाचार पे नहीं कर रहे हैं, लोगों पे कर रहे हैं। यही चीज दिखाई जा रही है कुलस्सियों 2 अध्याय के 13-14 में। और तुम अपने अपराधों और देह के खतना ना होने के कारण मरे हुए थे, उसने तुम्हें उसके साथ जीवित किया, तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके उसने हमारे विरुद्ध लिखी हुई उन आवश्यकताओं को मिटा दिया जो हमारे विपरीत थी, और उसने उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोक कर रास्ते से हटा दिया। हमारे विरुद्ध आवश्यकताओं की लिखावट। आपसे एक प्रश्न अगर हम करें कि परमेश्वर के वचन, आज के सारे पासवान, सारे लोगों से, कलीसिया के लोगों से, मसीही विश्वासियों से जोर डालकर कहते हैं बाइबल पढ़ो। कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक। अब आप एक बात बताइए, बाइबल क्या कहती है इस विषय में? कभी आपको मालूम है परमेश्वर ने कभी किसी से कहा कि बाइबल पढ़ो? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने कभी किसी भविष्यवक्ता ने, कभी किसी यीशु मसीह के चेले ने या यीशु मसीह ने, किसने कहा कि बाइबल पढ़ो? सन्नाटा क्यों है? हैं? नहीं, हम कह रहे हैं बाइबल पढ़ने के लिए किसने बोला, सिवाय आजकल के पास्टर्स के अलावा और कौन है? और कौन है?
और परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, बाइबल पढ़ने के विषय में? नहीं मालूम। परमेश्वर के वचन में, भविष्यवाणियों में, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था। वहां पे एक दृष्टांत मिलता है। उसने कहा कि उसने एक पुस्तक ली और पुस्तक लेकर, आप जब आप इसमें पढ़ते हैं ना, व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक, ये कौन सी पुस्तक है? क्योंकि 10 आज्ञाएं तो पत्थर की पटियाओं पर लिखे थे। तो पुराने नियम में व्यवस्था की पुस्तक कौन सी है? मूसा की पुस्तक, जो मूसा ने लिखी थी। मूसा ने जो पुस्तकें लिखी थी, 5 पुस्तक थी, लेकिन हम लोग उसको 5 कहते हैं। बाइबल में 5 हैं, लेकिन तनाख जो यहूदियों के पास है, तौरेत, वो एक ही सेक्शन है, 5 किताबों का एक सेक्शन है। वो वहां 5 बुक्स नहीं है। वो मूसा की व्यवस्था कहते हैं उसे। वो किसकी पुस्तक थी? नहीं मालूम किसी को। आप किस यीशु पर विश्वास करते हैं जब आप लोगों को बेसिक चीजें नहीं मालूम है? कहते हैं ना विश्वास करते हैं। आप वचन में जब प्रश्न उठता है ना, तो बेसिक चीजें ही नहीं मालूम है। ये जितनी भी बातें लिखी ना कि व्यवस्था की पुस्तक, जहां जहां आपको पुराने नियम में मिलता है, ये मूसा की व्यवस्था की पुस्तक है। और ये इसी को मूसा की व्यवस्था कह लीजिए। इसमें 613 नियम थे और ये कई ढेर सारी बुक्स, यानी 5 किताबों का संग्रह था। और ये बाइबल में 5 किताबें दिखाता है, लेकिन वैसे ये एक सेक्शन है जो मूसा की व्यवस्था कहलाता है। और इसको ये पुस्तक थी। मूसा ने कभी किसी से कहा कि वो पुस्तक भी मूसा ने वाचा के संदूक के बगल में रख दी थी। तो पुस्तक लिखी क्यों थी? नहीं मालूम। परमेश्वर याजकों से क्यों नाराज था? वो पुस्तक याजकों को पढ़नी थी और समझकर उस पर चलना था, और उसी को चलकर उनको दूसरों को सिखाना था। ये याजकीय सेवकाई थी। और जब वो सच्चाई से इस काम को करेंगे परमेश्वर के मानकों के आधार पर, तो परमेश्वर की ओर से वो आशीषित होंगे। और उनके द्वारा जब वो भेंट चढ़ाएंगे तो परमेश्वर लोगों पे अनुग्रह करेगा, क्योंकि वो सही है। तो लीडरशिप, याजकीय व्यवस्था फेल क्यों हुई? क्योंकि वो लोग शारीरिक रीति से करते थे। ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए तो वो धर्मी थे, अंदर से वो मन से परमेश्वर के बैरी थे और परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध अपना जीवन जीते थे, जैसे आजकल के लोग हैं। और जो बाहर के लोग थे वो तो थे ही थे। तो जो ड्रेस पहन लिया, याजक का कपड़ा पहन लेने के बाद भी उनके अंदर जो उनका हृदय था, उनकी समझ थी, उनका मन था, वो कैसा था? पतित और पापी। केवल वो मरते इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको परमेश्वर की विधि के अनुसार वो अंदर जा रहे थे, इसलिए विधि थी। वो विधियों के अनुसार जा रहे थे। परमेश्वर ने ही विधि मूसा के द्वारा उन तक पहुंचाई थी। तो आज भी लोग उन्हीं विधियों के द्वारा मसीह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विधियों का लेख मिटा दिया गया है। अब विधियां नहीं पहुंचने देंगी। अब डायरेक्ट एनकाउंटर है सुसमाचार के द्वारा। कहां पे फेलियर आ रहा है? बाइबल में आपको पक्का बता दें कि बाइबल में कहीं पर भी पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया है। और हर व्यक्ति के पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी की पुस्तक में कहा गया कि यदि ये पुस्तक किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को दी जाए तो वो कहेगा कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा है वो मुहर बंद है, सील्ड है, हमारी समझ से परे है, हमारी समझ से परे है। और अगर किसी अनपढ़ को दी जाए तो उसके पास साफ साफ है कि मैं तो पढ़ा लिखा हो ही नहीं, मैं समझ ही नहीं सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता। अब परमेश्वर, अब पुराने नियम में जाइए, वहां पे पढ़े लिखे लोग थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे थे, वो लोग थे, या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे? परमेश्वर उनसे बात कर लेता था और वो परमेश्वर की सुनते थे। आज पढ़े लिखे लोगों से परमेश्वर बात नहीं कर पा रहा। क्यों? नहीं, वो सब पढ़ रहे हैं
आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ के अपना नुकसान करेंगे। मालूम क्या, गलत समझ आपको परमेश्वर के वचन में लिखा ना कुछ मिलाना ना कुछ घटाना। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप कुछ मिलाएंगे कुछ घटाएंगे, ये गलती करेंगे कि नहीं? और परमेश्वर आपके जीवन से चीजों को माइनस कर देगा, ये सजा रखी हुई है। आप कलीसिया का इतिहास जानिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत लंबे समय तक बाइबल लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी जनरली। आप यीशु मसीह के टाइम में जाइए तो वहां पे उस समय नया नियम तो था नहीं, यशाया देखिए व्यवस्था थी और इतिहास की पुस्तकें थी और उसके बाद भजन संहिता और उसके बाद क्या नाम है, यशाया नबी की पुस्तक, नबियों की किताबें थी। तो यशाया नबी की पुस्तक यीशु मसीह को दी गई थी, आपने सुना होगा नए नियम में, वो आराधनालय में, तो उसको वहां पे दी गई थी, उसके पास थी नहीं, वहां पे लोगों के हाथ में बाइबल नहीं होती थी और वो दी गई थी। और उसने वो जगह, क्योंकि उसमें अध्याय और वर्सेस नहीं थे, उसने वो जगह निकाली जहां पर उसको पढ़ना था और फिर वहां पे उसने पढ़ा जो यशाया 61 का पार्ट है और उसने अपने विषय में वहां पर उस भविष्यवाणी को पढ़ के और उसको बंद किया, कहा ये आज तुम्हारे सुनते पूरा हुआ। पढ़ी किसने थी? यीशु मसीह ने, है ना, कि सब लोगों ने पढ़ी थी। आज प्रॉब्लम क्या है? बस यही गलत है, इसीलिए लोग विश्वास पैदा होगा नहीं, क्योंकि बाइबल में सुनने के विषय में बहुत जोर दिया गया है, देखने के विषय में जोर दिया गया है, मनन करने के विषय में जोर दिया गया है, अध्ययन करने में, और ऑब्जर्व करते रहो वचन को। 10 आज्ञाओं को उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना था, अवलोकन करना था, और वो लोग अवलोकन नहीं कर पाए और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई। परमेश्वर, ये जो हिब्रू लैंग्वेज है ये पिक्चर लैंग्वेज है, पिक्टोरल लैंग्वेज, और इसमें पढ़ना नहीं था, इस पिक्चर लैंग्वेज को देखकर समझना था। और जो नया नियम है ग्रीक, ये लिटरेचर लैंग्वेज है, यहां पे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। परमेश्वर क्यों, और एक और खास बात बता दे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने मनुष्य की रचना की है अपने समान अपने स्वरूप में, तो परमेश्वर ने मनुष्य को टेक्स्ट मैसेज के लिए नहीं बनाया है। उसके माइंड में टेक्स्ट मैसेज नहीं जाता, उसके माइंड में जाता पिक्चर मैसेज जैसे ही। और इसीलिए यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता था। दृष्टांत एक पिक्चर है, एक कहानी में एक चित्र वो बनाता है और उस चित्र में आपको जाकर ढूंढना है सत्य। तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन है, उस कहानी में जाकर, उस दृष्टांत में जाकर, उस मुद्दे को जिसके विषय में वो दृष्टांत दिया जा रहा है उस चीज को पकड़ना। ये एक तरीके का पहेली नहीं होती थी पहले जमाने में, पहेलियां पूछते थे, इससे आपका माइंड शार्प हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसके लिए ये तरीका रखा गया है। दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स टू टॉक टू मी, क्या वो मुझसे कहना चाह रहा है, उसको हम समझ सके। और आजकल के लोगों में समझ इसलिए नहीं है क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो मान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हर उत्तम बात के लिए और आपके वायदों के लिए। सबसे बड़ा वायदा प्रभु आपने जो पूरा किया है वो ये है कि आपने हमें अपना इकलौता पुत्र दिया है और पुत्र के द्वारा आपने हमें ऐसा जीवन देने वाला दिया है जो प्रतिदिन हमको जीवन देता है और नया जीवन देता है। आपने हमें ऐसा राजा दिया है जो हमारे जीवन की सुरक्षा करता है और हमारे हर चीज की पूर्ति करता है, और हमें एक ऐसा उद्धारकर्ता दिया है जो हमारे पापों से हमें मोल लेकर हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाता है। और आपने हमें एक ऐसा महान याजक दिया है जो हमारे लिए परमेश्वर की दाहिने बैठकर निवेदन करता है, प्रतिदिन वो हमारे लिए निवेदन करता है। और प्रभु आपने हमें एक ऐसा महान याजक दिया है जो हमारे जीवन की सारी बातों से हमें शुद्ध करके परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में हमें परिवर्तित करके हमें परमेश्वर की महिमा के योग्य बनाता है।
आपका धन्यवाद हो। और ऐसा प्रभु, ऐसा उद्धारकर्ता, ऐसा छुटकारा देने वाला, ऐसा मसीह सबको चाहिए। काश प्रभु लोग आपकी बातों को समझ सकें, तो उनके जीवन में उद्धार का कार्य आरंभ हो, जिससे आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।